देखिए, आज यहाँ डींग पंचायत घर के अंदर एडीसी नौशहरा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तहसीलदार नौशहरा की तरफ से और यहाँ पे पटवारी साहबान आए और एडीसी साहब यहाँ पे खुद पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा जे बॉर्डर का एलओसी का एरिया जो डींग कलाल पंचायत है हमारी वो चुनी। तो हम एडीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तहसीलदार साहब हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये रेवेन्यू कार्ड जो स्कैन हो रहा है जहाँ पे डिजिटल तरीके से जहाँ पे जो इसको स्कैन किया जा रहा है, तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस कैंप भी यहाँ पे लगाया गया एडीसी नौशहरा की तरफ से। और जो है यहाँ पे मौके पर आकर पटवारी साहबान जो है हमारे डींग में जो लगे हुए हैं, मुश्ताक जी, उनका बहुत ही अच्छा काम है, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। और पूरे एडीसी तहसीलदार सभी पूरे प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पे डींग पंचायत घर के अंदर जो यहाँ पे पहुँच के लोगों को अवेयर किया। और जिसकी भी जो डिजिटल जो रिकॉर्ड किया गया, स्कैन किया गया जो रिकॉर्ड, उसमें जिसकी भी कोई करप्शन रह गई है, जिसका भी कोई नाम गलत हो या कुछ भी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं थी या किसी का गलत ना कोई हो जाए, कोई रिकॉर्ड गलत ना हो, उस पर जो है यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड लेकर और पूरे अपना पूरा सिस्टम लेकर जहाँ पे पूरे तरीके से लोगों को यहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड जहाँ पे जो गलतियाँ थी, किसी का नाम गलत था, किसी का कुछ गलत था, जहाँ कोई गलती ना रह जाए, इसलिए जो प्रशासन की हमें तारीफ करनी बनती है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया और डींग से शुरुआत की है। हमारी डींग बॉर्डर की पंचायत है, एलओसी का आखिरी एरिया है, तो इस पंचायत से जो शुरुआत की है, तो हम धन्यवाद करते हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी का, एडीसी नौशहरा का, तहसीलदार नौशहरा का, पूरे प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं। और एडीसी नौशहरा ने और भी लोगों की जो बिजली की जो प्रॉब्लम थी, पानी की जो प्रॉब्लमें आ रही थी हमारे लोगों को, अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो आए दिन आप देखते हैं कि मैं भी पानी के ऊपर जो है फोकस करता हूं, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है। और स्कीमें हमारी बनी, पिछले कई सालों से स्कीमें तो बहुत बनी, लेकिन चाहे नाबार्ड की स्कीम हो, चाहे जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे लैंग्वेशन की स्कीम हो, इन सब पे काम जब भी हमने हल्ला गुल्ला किया और प्रशासन की नॉलेज में लाई ये चीज़ें, तब उसके ऊपर काम हुआ। लेकिन आज हमें धन्यवाद करना होगा एडीसी नौशहरा का, जब यहाँ पे पहुँचे और उनको हमने बताया कि हमारी जल जीवन मिशन की स्कीम और नाबार्ड की स्कीम, शेरी सियाल की जो स्कीम है, और कलाल में जो हमारी लैंग्वेशन की स्कीम चल रही है, क्योंकि गर्मियों के दिन है वह जहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हमने एडीसी साहब को कहा। उन्होंने उसी टाइम उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएचई के जो एक्सिन है और पूरे डिपार्टमेंट को बुलाकर मैं एक मीटिंग लूँगा और जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करेंगे और लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है कि जो एडीसी साहब ने जो यहाँ पे कहा वो पूरी करेंगे हमारी बातें। और उसके बाद हमने आरडीएसएस का, मैंने कहा एडीसी साहब से कि आरडीएसएस का सबसे पहले ये शेरी ब्लॉक में किसी के तरह का नाम ही मेंशन नहीं था कहीं भी। तो हमने जब भी हमारे पब्लिक दरबार, जनता दरबार होते थे, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी के होते थे, चाहे सेक्रेटरी वगैरह आते थे, तो हमारा यही मिशन रहता था। हम खुद भी एमडी जो है, जो चीफ इंजीनियर हैं या एडब्ल्यू हैं या एक्सिन है, उन सब से हमने गुजारिश की। और आरडीएसएस का जो शेरी ब्लॉक का कहीं नाम नहीं था, उसमें ये स्कीम डलवाई। और आज हमने एडीसी साहब से कहा कि डिजिटल जो मीटर है, जो हमारे स्मार्ट मीटर जो लग चुके हैं, तो वो उसके बाद सरकार ने कहा था कि जब ये मीटर लग जाएंगे तो उसके बाद ही इसका जो है जो बिजली के पोल आज भी डंडे लगाकर बड़ी बड़ी दूर लोगों को जो नए घर बने हैं उनको भी पोल की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने कहा कि आरडीएसएस की जो स्कीम हमारी सैंक्शन है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द काम हो। और उन्होंने उस पर भी आश्वासन दिया, क्योंकि मैंने वो पिछले कई सालों से बहुत सारी कोशिश की। चाहे आपने देखा जो हस्तानागुड़ा के अंदर ये पावर स्टेशन जो हमारा रिसीविंग स्टेशन बन रहा है, इसकी भी आपने देखा होगा डीपीआर 2002 में बनी, और उसके बाद जो काम है डिपार्टमेंट भी सो गया और किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब मैं सरपंच बना, पिछले 6-7 साल से मैंने इसके ऊपर कोशिश की, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटली बात करता हूँ, मैं बाहर की दाएं बाएं की बातें नहीं करता, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा रिसीविंग स्टेशन है जो सैंक्शन हो चुका, क्योंकि एमडी के पास सेक्रेटरीट में सेक्रेटरियों के पास
चीफ इंजीनियर के पास बहुत सारे हमने चक्कर लगाए और डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से भी हमें संजोग मिला। तो आज जो आरडीएसएस की आपने देखा होगा कि जहाँ पे आरडीएसएस की पहले स्कीमें चली और जहाँ पे बनी, उनके ऊपर क्या होगा कि ठेकेदारों ने आरडीएसएस के पोल लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, जो इनके ऊपर ये ट्रांसफार्मर जो नए लगने थे जिनको अपग्रेडेशन करना था वो हो गया। लेकिन जब बात आई मीटर लगाने की तो लोगों ने मीटर नहीं लगाने दिए, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई। तो डिपार्टमेंट ने अभी आरडीएसएस की जो नई स्कीम हमारी सेरी ब्लॉक की और डींग कलाल पंचायत बॉर्डर की पंचायत के लिए जो सैंक्शन की, हम डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। और उस पर अभी डिजिटल जो मीटर हैं, स्मार्ट मीटर हैं, सबसे पहले लग चुके हैं और जो उसके ऊपर जो अभी सारा काम हो गया। एडीसी साहब को हमने बताया कि जो मीटर लग चुके हैं, अब इसके ऊपर जो है बिजली के पोल जो अपग्रेडेशन ट्रांसफार्मर होने हैं, जिनके ऊपर लो वोल्टेज है उनको बड़ा किया जाना है, तो उसके ऊपर और जो नए ट्रांसफार्मर लगने हैं चाहे उनके ऊपर भी ये बात की जाए, उनको जल्द से जल्द लगाया जाए। और बिजली के पोल आज भी जो डंडे के ऊपर जहाँ पे दाएं बाएं लोहे की तार पहुंचा के, हमारी बहुत बड़ी पंचायत है कलाल की, बहुत बड़ा लंबा एरिया है, ढींग कलाल चक सरकारी डेरी मल्ला, जो जितना भी हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, इसके ऊपर एडीसी साहब ने हमने एडीसी साहब के सामने बात रखी और एडीसी साहब ने आश्वासन दिया और डिपार्टमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि आरडीएसएस की जो बिजली के पोल वगैरह जो भी लगने हैं जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो हम एडीसी साहब का, पूरे प्रशासन का, डिप्टी कमिश्नर राजौरी का भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।